सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ रेक्टिफायर या फिर रेक्टिफायर क्या होता है या फिर रेक्टिफायर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इसको बनाया जाता है या इसको बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज में लाए जाते हैं। तो आप अगर इस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.learntripleE.com पे विजिट कर सकते हैं। लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि रेक्टिफायर होता क्या है, तो रेक्टिफायर देखिए, जितने भी सर्किट हमारे, चाहे हम मोबाइल का चार्जर ले लें, चाहे हम अपनी एलईडी टीवी ले लें या फिर जो पुरानी जो कलर टीवी आती थी उनकी बात कर लें, तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कि डिवाइसेस जो होती हैं, वो इनपुट तो एसी सप्लाई लेती है, राइट। इनपुट तो वो एसी सप्लाई लेती है, लेकिन वो जो वर्क करती है वो डीसी में वर्क करती है। तो यानी कि वो एसी को डीसी में जो कन्वर्ट किया जाता है वो किया जाता है रेक्टिफायर के द्वारा। अब रेक्टिफायर होता क्या है? देखिए, रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस कह लीजिए आप इसको, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये हमारा रेक्टिफायर है। अब अगर हम बात करें कि रेक्टिफायर बनता कैसे है, तो देखिए, जो हमारे डायोड्स जो होते हैं, देखिए इस टाइप का आपने अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई अगर पीसीबी अगर खोल के देखेंगे तो उसमें आपको इस टाइप का एक कंपोनेंट लगा हुआ जरूर मिलेगा। वो हर पीसीबी में आपको जरूर मिल जाएगा ऐसा लगा हुआ, ठीक है। जो ये जो कंपोनेंट होता है ये हमारा डायोड होता है और हम डायोड को मिला करके ही हमारा एक रेक्टिफायर बनता है। देखिए, डायोड भी एक रेक्टिफायर ही होता है हमारा, क्योंकि डायोड जो होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब जो हमारे रेक्टिफायर जो होते हैं ये भी तीन तरीके के होते हैं। वैसे नॉर्मली जो दो तरीके के ही होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड सेकंड जो होता है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। और जो थर्ड होता है हमारा वो ब्रिज रेक्टिफायर होता है। ब्रिज रेक्टिफायर भी हमारा एक फुल वेव रेक्टिफायर ही होता है। तो वो हम डिस्कस करेंगे, हाफ वेव क्या है और फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम डायोड की सिंबल की बात करें तो ये डायोड का हमारा सिंबल होता है, ठीक है। और डायोड हमारा दिखता ऐसे है। तो डायोड का जो एक साइड जो सिल्वर कलर का जो निशान रहता है डायोड में, वो साइड हमारी कैथोड होती है। और जो ठीक उसके पीछे वाला जो पूरा ब्लैक वाला हिस्सा जो होता है वो हमारा डायोड का एनोड वाला हिस्सा होता है। एनोड जो होता है वो पॉजिटिव, मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और कैथोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। और अगर हम कैथोड की तरफ को अगर हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो ये क्या काम करेगा, ये ब्लॉक कर देगा उसको, ठीक है। और ये एनोड को अगर हम नेगेटिव सप्लाई देंगे तो एनोड ब्लॉक कर देगा, ठीक है, आगे जाने ही नहीं देगा, ठीक है। ये रिवर्स बेस में काम करेगा, वो फॉरवर्ड बेस में काम करेगा, ठीक है। तो डायोड के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी थी कि डायोड किस तरीके से काम करता है। ये एक सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। तो ये किस तरीके से काम करता है बिल्कुल डीपली मैंने आपको एक अलग सेपरेट वीडियो बना रखी थी डायोड की, उसमें मैंने आपको बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ पाएगा। अब अगर हम बात करें हाफ वेव रेक्टिफायर की, तो देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है हमारा, उसमें हम सिर्फ एक ही डायोड यूज़ करते हैं। और ये ज़्यादातर जो हाफ वेव रेक्टिफायर होते हैं ये कम पावर के सर्किट के लिए डिजाइन किए जाते हैं। कम पावर के सर्किट के लिए इनको यूज़ में लाया जाता है। सिर्फ एक ही डायोड इसको इसमें यूज़ में लाते हैं। और हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है वो एसी जो होती है हमारी, देखिए एसी जो होती है हमारी वो साइनसॉइडल वेव फॉर्म में होती है, ओके। एसी जो होती है हमारी साइनसॉइडल वेव फॉर्म में होती है। तो साइनसॉइडल वेव फॉर्म मीन्स ये आधी साइकिल इसकी क्या होती है, आधी साइकिल पॉजिटिव में होती है और आधी साइकिल नेगेटिव में होती है। ये मतलब कि आधी साइकिल पॉजिटिव एंड आधी साइकिल नेगेटिव जो मिल करके इसका पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है साइनसॉइडल फॉर्म एसी का, ठीक है। लेकिन हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर क्या काम करता है, ये एक बार में सिर्फ एक ही साइकिल को क्या काम करता है, रेक्टिफायर करता है। यानी कि सिर्फ
एसी की सिर्फ एक ही साइकिल को रेक्टिफायर करके डीसी में कन्वर्ट करता है, बाकी की जो हाफ साइकिल जो होती है उसको रेक्टिफाई नहीं करता बल्कि उसको ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक किस तरीके से करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही इसमें पॉजिटिव सप्लाई आएगी, ठीक है, पॉजिटिव जैसे कि साइन वेव की पॉजिटिव में अगर साइन वेव जा रही है तो इसको रेक्टिफायर करके आगे भेज देगा, लेकिन जैसे ही साइन वेव नेगेटिव में आएगी तो ये तुरंत इसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है, इसको ये ब्लॉक कर देगा। उसके बाद दोबारा से पॉजिटिव सप्लाई आएगी तो फिर ये इसको पास करेगा, आगे जाने देगा और इसको डीसी में कन्वर्ट करेगा। सेम अगर हमारी हमारी साइनसॉइडल वेव फॉर्म अगर नेगेटिव में आएगी तो ये इसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से एसी सप्लाई की ओनली हाफ वेव को ही रेक्टिफायर करता है, इसलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है। ये हमेशा कम पावर के सर्किट के लिए इनको यूज़ में लाया जाता है और इनको ज़्यादातर सिंगल फेस पावर सप्लाई जो होती है हमारी, सिंगल फेस जितनी भी सप्लाईज होती है हमारे घरों की बात कर लीजिए, मोबाइल चार्जर बात कर लीजिए, उसमें हम इसको हाफ वेव रेक्टिफायर सिर्फ एक ही डायोड को हम यूज़ करते हैं। लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर वैसे काफ़ी कम यूज़ में लाए जाते हैं क्योंकि ये इनकी जो इफ़िशियंसी होती है और इनकी जो एक्यूरेसी जो होती है, यानी कि जो प्योर डीसी ये नहीं दे पाते हैं, ठीक है। ये प्योर डीसी इनके आउटपुट से हमको बिल्कुल प्योर डीसी नहीं मिल पाता है, इसलिए हम इनको बहुत कम यूज़ करते हैं। हम ज़्यादातर फुल वेव रेक्टिफायर ही यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए होती है डीसी की, वहाँ पे हम इनको यूज़ में नहीं लाते हैं। वहाँ पे हम ओनली फुल वेव रेक्टिफायर को ही यूज़ करते हैं और ज़्यादातर हम ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। अब देखिए, अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर की अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए हमने यहाँ से एसी सप्लाई दिया और ये आउटपुट में यहाँ पे हमको डीसी सप्लाई मिल रहा है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में हम हमेशा दो डायोड यूज़ करते हैं। हम इसकी पॉजिटिव साइकिल एंड नेगेटिव साइकिल दोनों को ही हम रेक्टिफायर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या इसमें इसमें होता क्या है, इसमें जो साइनसॉइडल वेव फॉर्म जो होती है हमारी एसी की, उसमें फुल वेव रेक्टिफायर में ये दोनों साइकिल को रेक्टिफायर करता है, ओके। ये इसकी दोनों ही साइकिल को रेक्टिफायर करके हमको बिल्कुल प्योर डीसी आउटपुट में देता है। अब अगर इनके यूजेस की बात करें तो इनके यूजेस देखिए, इनको फुल वेव रेक्टिफायर को इनमें जो दो डायोड यूज़ करते हैं हम, इनको ज़्यादातर इनको ही यूज़ में लाया जाता है। और अगर ज़्यादा ही एक्यूरेसी कहीं पे अगर चाहिए होती है, हमको एक्यूरेट डीसी चाहिए होता है, तो वहाँ पे हम ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर में हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे हम 4 डायोड को यूज़ में लाते हैं। 4 डायोड को हम कुछ इस तरीके से, देखिए, इसका सर्किट बनाते हैं। अक्सर इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे ब्रिज रेक्टिफायर का डायग्राम बनाने के लिए बोल सकता है और काफ़ी मतलब कि काफ़ी क्वेश्चन किए जाते हैं ब्रिज रेक्टिफायर से रिलेटेड कि ब्रिज रेक्टिफायर का आप सर्किट बनाइए या फिर इसका वर्किंग समझिए किस तरीके से काम करेगा, ओके। तो आप इसका सर्किट आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं आपको इसके सर्किट की बिल्कुल एक आसान सा तरीका बताऊं, अगर इसका मतलब कि बनाने का, अगर आप याद नहीं भी कर सकते इसको, तो देखिए, आप दो डायोड का डायरेक्शन आमने सामने एक तरफ रखिए और दो डायोड के डायरेक्शन को एक तरफ रखिए, आमने सामने वालों को। देखिए, ये इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन एक मतलब कि एक ही तरफ है और सेम इन दोनों डायोड का डायरेक्शन दोनों का एक साइड में है, ठीक है। इन दोनों का कैथोड एक तरफ है और इन दोनों का कैथोड एक तरफ है। अब करना क्या है, इन दोनों के कैथोड को मिला देना है और सेम इन दोनों के एनोड को मिला देना है और उसके बाद इन दोनों टर्मिनल्स को यहाँ पे मिला देना है। अब इनपुट कहाँ देना है और आउटपुट कहाँ देना है, ये भी एक क्या कहते हैं क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, जहाँ पे दो डायोड के कैथोड मिलते हैं वो हमारा वहाँ हमारा डीसी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जहाँ पे दो एनोड टर्मिनल मिलते हैं दो डायोड के, वो हमारा डीसी का नेगेटिव टर्मिनल होता है। और सेम हम नेगेटिव बाकी के जो दो टर्मिनल बच जाते हैं वहाँ पे हम एसी सप्लाई इनपुट में इसको देते हैं, ठीक है। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर में होता है। और अगर हम ब्रिज रेक्टिफायर की वर्किंग की बात करें तो देखिए, वर्किंग में अगर हम इसको यहाँ से एसी सप्लाई देंगे तो ये क्या काम करेगा, ओनली पॉजिटिव सप्लाई को पास करेगा, ठीक है। पॉजिटिव सप्लाई को आगे जाने देगा, रेक्टिफायर करेगा। सेम यहाँ से भी इसकी हाफ साइकिल जो कंप्लीट होती हुई आएगी तो ये ओनली पॉजिटिव साइकिल को ही यहाँ से रेक्टिफायर करके आगे भेज देगा। और यहाँ से जो ये एनोड जो काम करेगा वो यहाँ से ओनली नेगेटिव सप्लाई को ही पास करेगा, पॉजिटिव सप्लाई को यहाँ से ब्लॉक कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ से हमको पॉजिटिव मिल जाती है और यहाँ से हमको नेगेटिव मिल जाती है। और जो ये ब्रिज रेक्टिफायर होता है काफ़ी एक्यूरेट होते हैं, ये बिल्कुल प्योर डीसी हमको आउटपुट में देते हैं, ठीक है। तो इन सर्किट को जो यूज़ किया जाता है, इन सर्किट को सिंगल फेज पे यूज़ किया जाता है। मैंने एक 3 फेज डीसी सप्लाई की भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम 3 फेज पावर सप्लाई को भी
डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए 3 फेस में तो हमारे पास, सिंगल फेस में हमारे पास ओनली 2 वायर्स होते हैं ना, एक होता है हमारा फेस वायर, दूसरा होता है हमारा न्यूट्रल वायर। तो फेस और न्यूट्रल के बीच में हमें लगभग 220 वोल्ट के आसपास वोल्टेज मिलती है एसी सप्लाई में। और लेकिन 3 फेस में हमारे पास 3 वायर्स होती हैं, आर वाई एंड बी, और उन तीनों के बीच की जो वोल्टेज होती है वो 440 के आसपास या 410 420 के आसपास हमें वोल्टेज होती है। तो वो सिंगल फेस के ऊपर डिपेंड करता है, जितना सिंगल फेस में होगी उसका √3 उसके अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से, तो हमारी 3 फेस की वोल्टेज निकल आएगी। तो इसी तरीके से अगर हम 3 फेस को अगर डीसी में कन्वर्ट करने की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम 6 डायोड यानी कि 6 डायोड हम यूज़ में लाते हैं। 6 डायोड को हम यूज़ करने के बाद हमें आउटपुट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव डीसी सप्लाई मिलता है उस 3 फेस से। तो उसकी भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप शायद आप पढ़ो या ना पढ़ो उसके बारे में। अगर आप बीटेक कर रहे हैं, अगर आप डिग्री कर रहे हैं, तो आप शायद ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर डिप्लोमा पढ़ रहे हैं तो शायद आपके सिलेबस में ना हो, या फिर हो सकता है हो भी। तो लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में जब जाएंगे तो आपको सिंगल फेस रेक्टिफायर पे काम करने को कम मिलेगा, लेकिन 3 फेस रेक्टिफायर पे काम करने को आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए। और वहाँ पे इस टाइप के डायोड्स भी यूज़ नहीं किए जाते। देखिए यहाँ पे मैंने आपको सिंपल डायोड दिखा रखा है, 3 फेस पे ऐसे डायोड यूज़ नहीं किए जाते हैं। वहाँ पे जो डायोड होते हैं वो भी अलग होते हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, किसी दिन प्रैक्टिकली दिखाऊंगा वो डायोड किस टाइप के होते हैं। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता लग गया होगा कि रेक्टिफायर क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। देखिए आपके लाइक्स और कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हम भी मोटिवेट होते हैं आपके हर एक लाइक और कमेंट से। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।